नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का एक बार फिर से आज़ाद बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा सेशन है विशेष रूप से करंट अफेयर्स पर आधारित सेशन है। इसको लेकर के इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने कल आपको उपलब्ध कराई गई। उम्मीद करता हूं आपने उस वीडियो को प्रॉपर देखा होगा, क्योंकि उस वीडियो में आपको बेसिक जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से हम अपनी परीक्षा को लेकर के विशेष रूप से करंट अफेयर्स को हम आगे बढ़ेंगे। हमारा लक्ष्य रहेगा कि 30 अगस्त तक हमारी परीक्षा के लिए जितना अनिवार्य करंट अफेयर्स है वो हम इसी एक सेशन के माध्यम से कवर कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज क्योंकि पहली क्लास है इस संदर्भ में, तो आज प्रश्नों की संख्या सीमित रखी गई है। धीरे धीरे इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स के इसी पीडीएफ के साथ आपको कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स के फैक्ट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है? क्या बोला जा रहा है? सुदर्शन पटनायक का जो नाम जानते हो आपको बता दें, यह एक रेत आर्टिस्ट हैं। विशेष रूप से रेत से विभिन्न कलाकृतियों को ये पूरे विश्व में बनाते रहे हैं और ये काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। वैश्विक संदर्भों में भी ये लगातार चर्चा में रहते हैं। तो बोला जा रहा है कि इनके द्वारा विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी एक हॉकी स्टिक बनाई गई है। यह कहाँ पर बनाई गई है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों के नाम दिए हुए हैं। इन्हीं 4 राज्यों में से आपको चुनाव करना है। तो चलिए जवाब दीजिएगा कि इनमें से कौन सा सही है। किस राज्य में सुदर्शन पटनायक ने ये बनाया है? आपको बता दें, इन्होंने जो बनाया है ये बनाया है महानदी के किनारे। किस नदी के किनारे? महानदी के किनारे बनाया है। और कहाँ पर बनाया है? कटक में बनाया है। कटक कहाँ पे पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। तो इन्होंने कटक में महानदी के किनारे 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है। क्यों बनाया था इन्होंने हॉकी स्टिक ही? क्यों बनाई भाई? क्रिकेट का बैट भी बना सकते थे, ठीक है, लेकिन हॉकी स्टिक क्यों बनाई? क्योंकि जब इन्होंने यह किया था उस समय आयोजन चल रहा था किसका? उस समय आयोजन चल रहा था विश्व हॉकी विश्व कप का, ठीक है, हॉकी विश्व कप का, पुरुषों का जो हॉकी विश्व कप है, ठीक है, इसको कर लीजिए, पुरुषों का जो हॉकी विश्व कप है उसका आयोजन चल रहा था। और आप जानते हैं पुरुषों के हॉकी विश्व कप का जो आयोजन था वो ओडिशा राज्य में हुआ था। ओडिशा राज्य में 2 जगहों पर हुआ था। पहला था भुवनेश्वर और दूसरा था राउरकेला, ठीक है, भुवनेश्वर और राउरकेला में इसका आयोजन किया गया था। और आपको बता दें कि इस हॉकी विश्व कप की जब हम बात कर रहे हैं, पुरुषों के हॉकी विश्व कप की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो विजेता था वो था जर्मनी। जर्मनी विजेता था। जर्मनी ने हराया किसको था? बेल्जियम को हराया था। जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने ये खिताब जीता था। आपको बता दें, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो जर्मनी ने बेल्जियम को हराया मतलब फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया था, तो फाइनल मुकाबला खेला गया था कलिंगा स्टेडियम में, ठीक है, कलिंगा स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेला गया था। ये आपको पता होना चाहिए। बात यहाँ पे हॉकी की हो रही है, तो आपको बता दें हॉकी की जो गवर्निंग बॉडी है उसको बोलते हैं FIH। और FIH का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको स्विट्जरलैंड के लुसाने या लोजेन शहर में देखने को मिलता है। कहीं जगहों पर लुसाने दे दिया जाता है, कहीं लोजेन, तो दोनों में से कोई भी दिया है टिक करेंगे। जैसे हमारे यहाँ ज़िले होते हैं, फिर उस ज़िले का कोई प्रमुख शहर होता है, इसी प्रकार से ये लुसाने और लोजेन हैं, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 16वां हॉकी विश्व कप जो पुरुषों का होगा वो कहाँ खेला जाएगा, तो याद रखिएगा इसका आयोजन होगा वर्ष 2026 में। कहाँ पर इसका आयोजन होगा? तो इसका आयोजन होगा बेल्जियम और नीदरलैंड में। कहाँ पर होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड में इसका आयोजन होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का पहला गोल्ड एटीएम व दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? चलिए बताइएगा।
भारत का पहला गोल्ड एटीएम बताया है मैंने इसको एक बार, लेकिन हम जैसे हमने बताया आपको कि यहाँ पे हम रिवीजन भी करेंगे पिछले एक वर्ष के, तो वो चीज़ें कुछ ऐसी होंगी जो रिपीट होंगी। ठीक है, चलिए बताइएगा कहाँ पे लगाया गया। आपको बता दें ये जो कंपनी है इसका नाम है गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? गोल्ड सिक्का, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने ये एटीएम लगाया है। किस शहर में लगाया है ये आपको बताना है। हिंट के तौर पे यदि मैं आपको बताऊं तो इस शहर में आपको 4 मीनार देखने को मिलते हैं। इस शहर में आपको सलार जंग म्यूजियम देखने को मिलता है। सलार जंग म्यूजियम देखने को मिलता है। इसी शहर में आपको चौ मोहल्ला पैलेस देखने को मिलता है। चौ मोहल्ला पैलेस आपको देखने को मिलता है। और जब मैंने बोला सलार जंग म्यूजियम, चौ मोहल्ला पैलेस, 4 मीनार, तो तुरंत आपको पता चल जाना चाहिए बात किसकी हो रही है, हैदराबाद की। और हैदराबाद के बारे में एक जानकारी और याद रखिएगा कि गूगल का यूएसए से बाहर जो सबसे बड़ा ऑफिस है, आप कह लीजिए सबसे बड़ा जो कैंपस है यूएसए के बाहर, वो हैदराबाद में ही है। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लगाया गया है और कंपनी का नाम है गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बूट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बोला जा रहा है किसे प्रदान किया गया? जो सर्वश्रेष्ठ, जो गोल आप कह सकते हो, जो सबसे ज़्यादा गोल दागता है फुटबॉल में, उसको यह पुरस्कार दिया जाता है विश्व कप में, गोल्डन बूट। तो आपसे बोला गया ही ये गोल्डन बूट किसको प्रदान किया गया है। सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की। तो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस फुटबॉल वर्ल्ड कप को जीता किसने? इसको जीता अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने हराया किसको? अर्जेंटीना ने हराया फ्रांस को। किसको हराया? फ्रांस को हराया। और आपको बता दें जो गोल्डन बूट पुरस्कार मिला है ये किसको मिला है? याद रखिएगा गोल्डन बूट जो पुरस्कार मिला है ये फ्रांस के खिलाड़ी को मिला है और इनका नाम है किलियन एम्बाप्पे। ठीक है, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं और फ्रांस इसमें रनर रहा है। ठीक है, फ्रांस अर्जेंटीना से हार गया था, अर्जेंटीना ने इसका खिताब जीता था। अर्जेंटीना की जब बात करते हैं तो लियोनल मेसी का नाम जरूर याद रखिएगा। लियोनल मेसी का नाम जरूर याद रखना है। लियोनल मेसी जो कि वैश्विक स्तर पर चर्चित फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनका संबंध अर्जेंटीना से है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब हम अर्जेंटीना की बात कर रहे हैं, लियोनल मेसी की बात कर रहे हैं, तो आपको यह भी पता होगा अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिकी देश है। दक्षिण अमेरिकी देश है, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। और पिछले क्लास में हमने इसके बारे में आपको बताया था, तो शायद आपको जानकारी होगी। कुछ चीज़ें और आपको बता देते हैं। बात हो रही है फुटबॉल की, तो आपको पता होगा अभी हाल ही में इंटर कॉन्टिनेंटल कप हुआ था। इंटर कॉन्टिनेंटल कप हुआ था और इंटर कॉन्टिनेंटल कप को जीता किसने है? इसको जीता है भारत ने। भारत ने हराया किसको? भारत ने लेबनान को हराया। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इंटर कॉन्टिनेंटल कप में भारत ने लेबनान को हराया है। और इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो है ये फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी जो है उसको बोलते हैं फीफा, और फीफा का भी हेडक्वार्टर आपको स्विट्ज़रलैंड में मिलता है। और स्विट्ज़रलैंड के किस शहर में मिलता है? तो याद रखिएगा स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख शहर में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इसको बताइएगा। प्रश्न संख्या 4 बोला जा रहा है जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? 15वीं बैठक की बात हो रही है। किस संदर्भ में बात हो रही? जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा कहाँ पर किया गया। आपको बता दें ये जो शहर है ये संबंधित है एक देश से, और इस देश की जो झीलें हैं वो काफ़ी चर्चा में रहती हैं। इनमें झीलों के 2 क्रम पाए जाते हैं। एक है
ग्रेट बियर, ग्रेट सिलेव, एथाबास्का, रेनडियर, विनिपेग। ठीक है, एक क्रम तो ये आपको देखने को मिलता है। दूसरा क्रम जो यहां पे देखने को मिलता है वो है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, ओंटारियो। एक क्रम ये देखने को मिलता है। आपसे जो पूछा जाता है ये अक्सर पूछ लिया जाता है उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं, तो ये उत्तर से दक्षिण का प्रॉपर क्रम है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा प्रश्न यहाँ से क्या पूछा जाता है, इनमें से जो ये झीलें हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, ओंटारियो, आपको बता दें इन 5 झीलों में से सिर्फ एक झील ऐसी है जो पूरी तरह से 100% यूएसए की सीमा में आती है। बाकी की 4 अन्य झीलें जो हैं वो यूएसए और कनाडा दोनों में विस्तारित हैं। तो आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि इनमें से वो झील कौन सी है जो सिर्फ और सिर्फ यूएसए की सीमा के अंतर्गत आती है। तो याद रखिएगा कि इनमें जो मिशिगन झील है, ये जो मिशिगन झील है ये ओनली यूएसए में आती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये केवल यूएसए में आती है। बाकी की सुपीरियर, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो ये कनाडा और यूएसए दोनों की सीमा पर स्थित हैं, दोनों देशों की सीमा इनसे लगती है। ठीक है, अब बात हो रही है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल कनाडा। आप हमें बताइएगा जरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ये आपका होमवर्क है आज का। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है इसके बारे में डिटेल जानकारी देनी है। जैसे सेंदई फ्रेमवर्क पढ़ा होगा, नागोया प्रोटोकॉल पढ़ा होगा, उसी तरह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है। मिनीमाता कन्वेंशन पढ़ा होगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 3रा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि भाई ये जो हट्टी समुदाय है इसका संबंध किस राज्य से है ये आपको बताना है। 4 राज्य यहाँ पे दिए गए हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार के प्रश्न आज के संबंध में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप जान रहे होंगे कि इन्हीं सभी संदर्भों में आपका एक राज्य है मणिपुर जो इन दिनों जल रहा है। पिछले 1 महीने से लगातार ये राज्य आपका जल रहा है और मणिपुर में जो हिंसा हो रही है विशेष रूप से इसके केंद्र बिंदु में 2 जनजातियां आती हैं, 2 ट्राइब्स आती हैं और ये दोनों ट्राइब्स जो हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला है मैतेई और दूसरा है कुकी और मैतेई, ये 2 ट्राइब्स जो हैं ये संघर्ष की स्थिति में है मणिपुर में और लगातार 1 माह से मणिपुर जो है वो जल रहा है। हालांकि समाचार पत्रों में इसकी चर्चा कम ही देखने को मिलती है। ठीक है, और मणिपुर की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा मैरी कॉम की आप बात कर लीजिए, मीराबाई चानू की आप बात कर लीजिए, इनका संबंध जो है ये मणिपुर से है, ये आपको पता होना चाहिए। मणिपुर की यदि मैं बात करूं तो आपको पता होगा मणिपुर में ही लोकटक झील आपको देखने को मिलती है, लोकटक झील। और इसी झील में एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है जिसका नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये जो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है यहाँ पर एक विशेष प्रकार का हिरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं संगई हिरण, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा है टॉपिक हट्टी समुदाय की बात कर रहे हैं। हट्टी समुदाय का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। इसका सही उत्तर है डी विकल्प। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, इसको बताइएगा। भारत की सहायता से तैयार किया गया मंगदेच्छू, इसको
ठीक है। मंगदेछु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत ने किस देश को सौंपा है? चलिए बताइएगा। कई बार मैंने इसको बताया है, यदि आपको याद होगा, जब भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूँ, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के हों, ठीक है, चाहे वो भारत नेपाल के मध्य हों, चाहे वो भारत भूटान के मध्य हों, लगातार उनकी चर्चा मैं करता हूँ। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। बताइएगा कौन सा देश है जिसको हमने सौंपा है? आपको बता दें, ये जो देश है इससे हमारे 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। पहला राज्य आता है पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य आता है सिक्किम, याद रखिएगा, पहला राज्य हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया सिक्किम, तीसरा हो गया इसमें असम और चौथा हो गया अरुणाचल प्रदेश। हमारे 4 राज्य हैं जो इस देश से सीमा साझा करते हैं। और आप समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है। बात यहाँ पे हो रही है भूटान की। भूटान की यदि हम बात करें, इनकी राजधानी है थिम्पू, इनकी मुद्रा है नागुल ट्रम, ये भी आपको याद रखना है। नागुल ट्रम इनकी मुद्रा है, जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो भूटान के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, कम से कम यहाँ की मुद्रा, यहाँ की राजधानी आपको अवश्य पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है जिसके तहत 16 साल से ऊपर का कोई भी जो व्यक्ति है वो अपना जेंडर जो है वो बदल सकता है? चलिए बताइएगा इसका सही जवाब कौन सा होगा। कहाँ पर, देश कौन सा है जहाँ पर जेंडर बदलने की स्वीकृति दे दी गई है, जेंडर बदलने को लेकर के एक कानून पारित किया गया है, वो देश कौन सा है? इटली, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड या स्पेन? चलिए बताइएगा। आपको बता दें, ये जो देश है इसका संबंध है जिब्राल्टर जल संधि से। किससे संबंध है इसका? इसका संबंध है जिब्राल्टर जल संधि से। और जिब्राल्टर जल संधि की जब हम बात करते हैं तो जिब्राल्टर जल संधि सबसे पहले जोड़ता किसको है? तो ये जोड़ता है भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को जोड़ता है अटलांटिक महासागर से, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जिब्राल्टर संधि अलग किसको करता है, तो जिब्राल्टर संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। देशों की बात करें तो स्पेन को मोरक्को से अलग करता है, स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। तो इसका सही उत्तर है स्पेन, और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि एटलस आपके पास हो, आप जाकर जिब्राल्टर जल संधि को मार्क करो, आप जाकर भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को मार्क करो, और यूरोप और अफ्रीका के जो आप कह सकते हो ज्वाइंट जो है, जहाँ पे स्पेन मोरक्को से अलग होता है, उसको जाकर इन दोनों देशों को मार्क करो। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। यदि इस तरह से हम चीज़ों को लेकर चलते रहे तो जो भूगोल विषय है जिसको लेकर के हम लगातार टेंशन में रहते हैं, लगातार 2-2 महीने हमें 1-1 महीने समय देना पड़े, वो नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ इसी एक सेशन मात्र से आपका भूगोल विषय भी 100% कंप्लीट हो जाएगा, विशेष रूप से मैपिंग वाला सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया? चलिए बताइएगा। किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया? याद रखिएगा, ये जो राज्य है ये वाटर बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य है। पहली चीज़ तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको यह याद रखना है कि यहाँ का एक शहर है जिसको बोलते हैं वायनाड, और वायनाड ODF प्लस शहर, पहला ODF प्लस शहर बना है, ये आपको याद रखना है। रही बात वाटर बजट और वायनाड की, तो तुरंत आप पहुँच गए होंगे केरल, क्योंकि इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है केरल। और जब केरल की बात कर रहे हैं तो अभी टाइगर सेंसस जारी हुआ था, तो यहाँ पे पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में भी आपको पता होगा कि सबसे व्यवस्थित टाइगर रिजर्व जो भारत का है वो कौन सा है? पेरियार टाइगर रिजर्व। और पेरियार टाइगर रिजर्व का संबंध कहाँ से है? केरल से है। केरल में आपको कप्पड़ बीज भी देखने को मिलता है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इसको मिल चुका है। कप्पड़ बीज देखने को मिलता है, कोवलम बीज देखने को मिलता है।
कोझिकोड बीच देखने को मिलता है, तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। FSSAI द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? फूड एनिमल का टैग किसे दिया गया है आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। फूड एनिमल का टैग किसे दिया गया है? 4 यहाँ पे विकल्प हैं, हिमालयन भालू, पांडा, हिमालयी याक या जेब्रा। चलिए इसको बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है हिमालयी याक। इसको बताइएगा। 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने एक संशोधित जैव ग्राम विकसित किया है? ये 4 विकल्प हैं, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर। यहाँ पर यदि आपने पढ़ा नहीं होगा तो दिमाग में आपके सिक्किम आ रहा होगा, लेकिन इसका सही जवाब सिक्किम नहीं है। इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। ठीक है, पूर्वोत्तर का राज्य त्रिपुरा इसका सही उत्तर है। पूर्वोत्तर की जब हम बात कर रहे हैं, पिछले दिनों मिजोरम की एक नदी के बारे में हमने बताया था, यदि आपको याद हो, जिसका नाम था चीटे लुई। चीटे लुई नदी को किस बारे में हमने डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि ये प्रदूषण के कारण ये नदी चर्चा में है, चीटे लुई, और इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है मिजोरम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में, इसको कई बार मैंने आपको बताया, इसके बारे में डिटेल से भी बताया था। ठीक है, किस राज्य में मानगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन किया गया? मानगढ़ धाम कहाँ से संबंधित है? इसके बारे में हमने डिटेल से बताया था कि किस ट्राइब्स, किस जनजाति से ये संबंधित है। बहुत डिटेल में मैंने बताया है, पूर्व में 2-3 महीने हो गए जब प्रधानमंत्री जी के संबोधन के कारण ये चर्चा में था। तो देखना है आज आपको याद है या नहीं। चलिए जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब। देखो इसका संबंध था राजस्थान से। ठीक है, इसको पूर्व में डिटेल में बताया है, इसलिए आज हम यहाँ पे चर्चा ज़्यादा नहीं कर रहे। इसको बताइएगा। बोला जा रहा है नवंबर 2022 में किस देश द्वारा अपना पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान, जिसका नाम है घायम 100, घायम 100 एक 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, इसको किसने लॉन्च किया है? चलिए बताइएगा। किस देश ने लॉन्च किया है? सऊदी अरब, इराक, ईरान, यूएई। 4 देशों के नाम दिए हैं, खाड़ी देशों के, इनमें से आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। देखिए इसका सही उत्तर है ईरान। आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? इनमें से आपको बताना है। पुंसरी, मोढेरा, मांगघर या भुज। इन 4 विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें सबमिट करेंगे। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर मिलना चाहिए। ठीक है, और जो भी अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे उनको करना है। मैप से जुड़ी हुई कुछ यदि होमवर्क दिए जाएं उनको भी करना है, और यदि कुछ अभ्यास प्रश्नों के साथ साथ कुछ होमवर्क दिए जाते हैं, जैसे आज मैंने आपको 2 से 3 होमवर्क इस सेशन में दिए हैं, तो उसको अनिवार्य रूप से करिए और करने के उपरांत टेलीग्राम ग्रुप पर सबमिट करिए। अभ्यास प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और भी जो होमवर्क जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो उनका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम में उन्हीं होमवर्क को शेयर करोगे आप जहां पे मैप से जुड़ी हुई जानकारी आपसे मांगी जाएगी, जहां पे मैप से जुड़ी हुई चर्चा होगी, उसी प्रश्न का जवाब आप टेलीग्राम पर सबमिट करोगे, अन्यथा सभी जवाब आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और विश्वास रखें। करंट अफेयर्स में आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर्स में निश्चित तौर पर आप आत्मनिर्भर बनेंगे और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कितना सुधार विशेष रूप से करंट अफेयर्स में आपके हो रहा है। तो यहीं पर सेशन को अब यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे कल, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।